ये जो जीवन है ये बहुत मैजिकल है। ये परमात्मा की सबसे बड़ी देन है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो इंसान को मिला है। तो हरिओम स्माइल्स इस जीवन को बहुत खुलकर, बहुत हैप्पीली, ऑलवेज इन अ सेलिब्रेशन मोड जीना सिखाता है। छोटे छोटे जो हमारे जीवन में रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए, जो हमारे भारत की संस्कृति में आपको हर वेद पुराण में मिलेंगे, जिनको हमने अंधविश्वास समझकर छोड़ दिया है जी। वो एक इंसान को खुश रखने के टॉनिक्स थे। उन टॉनिक्स को जीवन में दिलाता है। अगर हम देखें इस पूरी दुनिया में आज के दिन इंसान ने इतनी खोज करी है, टेक्नोलॉजी, साइंस इज एट इट्स पीक। बिल्कुल। हर तरफ पूरी पृथ्वी पर सब लोग खोज में लगे हैं। किस चीज के लिए? इंसान को खुश रखने के लिए, इंसान को कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए, एक हैप्पीनेस भरी हुई लाइफ देने के लिए। लेकिन आपको पता है सबसे बीमारी आज के दिन सबसे बड़ी कौन सी है? कंफर्ट। बिल्कुल। जो इंसान को आराम में रहने की आदत हो गई ना जी, वही सबसे ज्यादा इंसान को डिस्कम्फर्टेबल कर रहा है। हर जने के लाइफ में सबसे फेवरेट वर्ड है आज के दिन प्रॉब्लम। बिल्कुल। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जो सक्सेसफुल है, जो बहुत अमीर है, वो कहता है तुम्हें नहीं पता कितनी प्रॉब्लम्स है मुझे। रिक्शे वाले को क्या प्रॉब्लम है? रिक्शे वाला कहता है मेरे पास तो खाने को भी पैसे नहीं है। तो इंसान जीवन जी रहा है, यह इतने कीमती गिफ्ट को खो रहा है। परमात्मा ने इंसान को जीवन दिया, जो सबसे कीमती तोहफा दिया ना, वो दिया ये जीवन। जीवन गवा दिया शोहरत को पाने में, और जब शोहरत मिली तो जीने की मोहलत मांगते रह गए। मांग ही रहा है वो सारे कंफर्ट्स। आप देखिए 50 साल पहले क्या कोई इतना बीमार होता था? क्या डिप्रेशन वर्ड था हमारी सोसाइटी में? क्या लोनलीनेस था? ही नहीं। इफ आवर मन इज हेल्दी, बॉडी इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी हेल्दी। और हम सोच रहे हैं बॉडी को हेल्दी बना लें तो फिर लाइफ में खुशी आ जाएगी। जब तक हमारा मन हेल्दी नहीं होगा ना, तब तक तन हेल्दी नहीं होगा। और मन को हेल्दी करता है ध्यान। एक लेडी लंदन की जिनको क्रॉन्स डिजीज था, क्रॉन्स डिजीज 45 ईयर से, 45 साल समझते हैं कि जीवन निकल गया। कुछ महीनों बाद फोन करती हैं, मैं बिलीव नहीं कर पा रही, मेरा डिजीज एकदम चला गया, एकदम 100% में ठीक हो गई। ये वो लेडी है जो बहुत बड़ी वहाँ की डिजाइनर है। जो माइकल जैक्सन के कपड़े डिजाइन करती थी, जो क्वीन एलिजाबेथ तक के कपड़े। तो उसके पास कितना पैसा, कितनी क्षमता, कितनी अवेयरनेस होगी। 45 ईयर्स वो डिजीज नहीं गया। स्माइल्स में आने के बाद कैसे चला गया? 3 दिन पहले मेरे सेशन में एक लेडी अनम्यूट है नोएडा से। उन्होंने बोला 35 ईयर्स तो उन्हें याद है, 35 ईयर्स से उन्हें माइग्रेन है। बोली 4-5 साल और ऊपर हो सकता है, बिकॉज शादी को 40 ईयर से ऊपर हो गए। बोली इतने साल से मुझे माइग्रेन था। आप बताइए किसी को इतना माइग्रेन हो तो उसने कितनी दवाइयाँ ट्राई करी होंगी। और बोली बिल्कुल हॉस्पिटल में एडमिट होने का हाल हो जाता था, इंजेक्शंस लगते थे, कुछ मुझे सुहाता नहीं था। और मैंने हरिओम स्माइल्स ज्वाइन किया है 2 महीने से, और मेरा माइग्रेन गायब हो गया है। कहते हैं मेडिटेशन जो है एक जरिया है कि आत्मा को परमात्मा के साथ कैसे मिलाना है। बट कई लोगों को तो पता ही नहीं कि मेडिटेशन आखिर होती क्या है। कई लोग सोचते हैं ये ध्यान लगाने की प्रक्रिया है, कई लोग सोचते हैं कि शायद इसमें भक्ति करनी है, कई लोगों को तो पता ही नहीं है। सो आज इसी टॉपिक पे हम बातचीत करेंगे। हरिओम स्माइल्स के जो मैम ऑनर है वो बात करेंगे आज हमारे साथ, मिसेस मोनिका मैम। तो स्वागत कर लेते हैं सबसे पहले उन्हीं का। नमस्कार मैम। नमस्ते। हरिओम। कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया, और आपको देखकर और भी बढ़िया, क्योंकि जो लोग मुस्कुराते हैं ना वो हमें बड़े पसंद आते हैं जी। सो हरिओम का नाम ही, पूरा हमारा नाम है हरिओम स्माइल्स। तो जो मुस्कुराता है वो हमें वैसे ही बड़ा प्रिय है। मेडिटेशन की ही कोई ये श्रृंखला है क्या ये? आखिर हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए, क्योंकि ये काफी मिथ है इस मामले में कि आखिर मेडिटेशन है क्या और हरिओम स्माइल्स आखिर है क्या? हरिओम स्माइल्स, सबसे पहले तो ये नाम ही बताता है। स्माइल्स यानी सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। ये जो जीवन है ये बहुत मैजिकल है। ये परमात्मा की सबसे बड़ी देन है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो इंसान को मिला है। तो हरिओम स्माइल्स इस जीवन को बहुत खुलकर, बहुत हैप्पीली, ऑलवेज इन अ सेलिब्रेशन मोड जीना सिखाता है। छोटे छोटे जो हमारे जीवन में रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए, जो हमारे भारत की संस्कृति में
आपको हर वेद पुराण में मिलेंगे जिनको हमने अंधविश्वास समझकर छोड़ दिया है। जी। वो एक इंसान को खुश रखने के टॉनिक्स थे, उन टॉनिक्स को जीवन में दिलाता है। पहले हम प्रॉपरली बात करेंगे हरिओम स्माइल्स की, उसके बाद हम आगे और वार्तालाप करेंगे। मैम, हरिओम स्माइल्स का मोटो क्या है, विजन क्या है इनका? देखिए, हरिओम स्माइल्स का जो सबसे फेवरेट और प्यारा स्लोगन है वो है, ना कोई तन से अपंग हो और ना कोई मन से अपंग हो। ओके। और अगर हम देखें इस पूरी दुनिया में आज के दिन इंसान ने इतनी खोज करी है, टेक्नोलॉजी, साइंस इज एट इट्स पीक। बिल्कुल। हर तरफ पूरी पृथ्वी पर सब लोग खोज में लगे हैं। किस चीज के लिए? इंसान को खुश रखने के लिए, इंसान को कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए, एक हैप्पीनेस भरी हुई लाइफ देने के लिए। लेकिन आपको पता है सबसे बीमारी आज के दिन सबसे बड़ी कौन सी है? कंफर्ट। बिल्कुल। जो इंसान को आराम में रहने की आदत हो गई ना, जी। वही सबसे ज्यादा इंसान को डिस्कम्फर्टेबल कर रहा है। बिल्कुल। आराम एक प्रकार का एडिक्शन है जो आपको आपकी ही पावर्स से कब छीन लेता है आपको पता ही नहीं लगता। तभी शायद वो जो सक्सेसफुल पर्सन है वो सभी का एक ही मोटिव होता है कि अपने जो बिल्कुल आपका सेफ जोन है, बिल्कुल उससे बाहर निकलो। Yes. कुछ करो। यस, बिल्कुल। कंफर्ट जोन Comfort zone से बाहर निकलो, एडिक्शन बिल्कुल। और सबसे बड़ा डिजीज है। तो लोग आजकल घिर गए हैं मेंटल प्रॉब्लम्स में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में। और यही एक बीमारी है, डिजीज जिसको सब लोग बोलते हैं। देयर इज नो डिजीज, इट्स ऑलवेज डिसईज इन द बॉडी। ओके। तो जब इंसान जीवन जीना सीख जाएगा दिखावे के बगैर, और मुस्कुराना सीख जाएगा सेल्फी के बगैर, और विश्वास रखना सीख जाएगा शंका के बगैर, तो वैसे ही वो बढ़िया हो जाएगा। हरिओम स्माइल्स ने एक ओथ ली है, एक प्रण लिया है कि पूरी दुनिया में हर एक इंसान यही महसूस करे, सर्वे भवन्तु सुखिना। यानी जब आप सुख को बांटेंगे, खुशी को बांटेंगे, तो वो आपके पास ज्यादा आएगी। अभी प्रॉब्लम क्या है? सबको खुशी चाहिए, बिल्कुल। दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए। जब हम चाहते हैं, जब हम कुछ पाना चाहते हैं, तो हम बोलते हैं कि आप बेगर की स्टेट में आ गए। जी। बेगर कभी भी रईस नहीं हो सकता। जी। तो हम बेगर से गिवर की स्टेट में लाते हैं। हरिओम स्माइल्स बोलता है, ना कोई तन से अपंग रहे। तो हम लोग इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं लिम्स कैंप लगाने की, लेकिन देखते हैं कि लोग मन से ज्यादा अपंग हैं। जी। बढ़िया बढ़िया बंगले, बढ़िया बढ़िया कार, बढ़िया बढ़िया जॉब्स, बढ़िया बढ़िया घूमना फिरना। और अगर आप ही से मैं पूछती हूँ, आप तो इतने लोगों से मिलती हैं, जी। तो जितने ज्यादा कंफर्ट्स, जितनी ज्यादा एजुकेशन, जितनी ज्यादा लिबर्टी, जितनी ज्यादा लग्जरी और घूमना फिरना लोगों का बढ़ गया है, बिल्कुल। तो उस हिसाब से बीमारियां बढ़नी चाहिए थी या कम होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी, कम बट होनी बढ़ चाहिए। गई। एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ना चाहिए था या कम होना चाहिए था? कम होना चाहिए कम होना चाहिए था। लोगों को अपने घर वालों से दूर होना चाहिए था या ज्यादा नजदीक आना चाहिए था? पास आना चाहिए। पास आना चाहिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट सब लोग परेशान हैं। ऑल एज ग्रुप। आप बच्चे को ले लीजिए, वो कहेगा मैं टेंशन में हूँ, बिल्कुल। मुझे तो बहुत सिचुएशंस है, मुझे तो बहुत टेंशन है। हर जने के लाइफ में सबसे फेवरेट वर्ड है आज के दिन प्रॉब्लम। बिल्कुल। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जो सक्सेसफुल है, जो बहुत अमीर है, वो कहता है तुम्हें नहीं पता कितनी प्रॉब्लम्स है मुझे। रिक्शे वाले को क्या प्रॉब्लम है? रिक्शे वाला कहता है मेरे पास तो खाने को भी पैसे नहीं है। तो इंसान जीवन जी रहा है, यह इतने कीमती गिफ्ट को खो रहा है। परमात्मा ने इंसान को जीवन दिया, जो सबसे कीमती तोहफा दिया ना, वो दिया ये जीवन। बिल्कुल। और सब लोग शोहरत मांगते रह गए। जीवन गवा दिया शोहरत को पाने में, और जब शोहरत मिली तो जीने की मोहलत मांगते रह गए। मांग ही रहा है वो। सही बात। हरिओम स्माइल्स बेगर से गिवर बनाता है और खुद के ही अंदर छुपी हुई पावर से मिलवाता है। दैट यू आर द मोस्ट यूनिकली डिजाइन गैजेट। आप जैसा आज तक पृथ्वी पे ना बना है, ना कभी बनेगा। जिसका सिंपल प्रूफ है, आप पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा। बिल्कुल। इवन दो ट्विन्स का भी, जो ट्विन होते हैं ना, जी। एक समय पे पैदा होते हैं, एक माँ के अंदर से निकलते हैं, उनका भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा। पूरी दुनिया इतना पढ़ लिख कर, इतना एडवांस होकर आज भी अंगूठे पे ज्यादा विश्वास करती है। आप कहीं भी चले जाइए वीजा के लिए, अंगूठे पे ज्यादा विश्वास होगा, सिग्नेचर पे। यानी कि जो परमात्मा ने बनाया वो सबसे यूनिक है।
और हम उसको भूलकर हर जना गैजेट्स पे डिपेंडेंट हो गया, डिग्रीज पे, मनी पे। हर जना खुशी बाहर से पाने की कोशिश कर रहा है, जबकि खुशी हमारा सबसे बड़ा गुण है जो इंसान के अंदर रहती है। तो अंदर तो हम जाते नहीं, बाहर भाग रहे हैं तो वो मिलती नहीं। हरिओम स्माइल्स कब से काम कर रही है? हरिओम स्माइल्स को 9 साल हो गए। Okay. इसका जन्म 9 साल पहले हुआ। 9 साल से ये दिन रात काम कर रही है। Is it chargeable? सबसे बड़ी बात ही ये है ओके कि आज के दिन इंसान जो है ना, वो ग्रेट लाइफ पे नहीं इन्वेस्ट कर रहा, लाइफ स्टाइल पे इन्वेस्ट कर रहा है। जो आपका प्रश्न है कि इज इट चार्जेबल, आज के दिन तो पानी भी पैसे से मिलता है जी। और तो और अब तो जगह जगह ऑक्सीजन बार्स बन रहे हैं, तो मतलब कि अब ऑक्सीजन भी पैसे से मिलेगा। बिल्कुल। हरिओम स्माइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देता है। Okay. लेकिन जिसको आप बोलते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी डेफिनेशन मैं थोड़ी एक्सप्लेन करना चाहूंगी। दुनिया की जो सबसे कीमती चीजें हैं वो परमात्मा ने फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी हैं। जैसे कि सूरज सबको फ्री में मिल रहा है, सांसें सबको फ्री में मिल रही हैं, पानी परमात्मा तो फ्री में देता है, हमने बोतलों में बंद कर दिया इसलिए हम पैसे मांगने लग गए। वो नदी में कोई पैसे नहीं मांग रहा। धरती वो भी फ्री में दी हुई थी, हमने उसके प्लॉट्स बना बना के बेचने शुरू कर दिए। तो जितनी भी कीमती चीजें हैं, जितनी भी सबसे महंगी चीजें हैं, वो सबसे ज्यादा फ्री हैं। इसलिए फ्री हैं क्योंकि उनका कोई मूल्य दे ही नहीं सकता। हमने कोरोना में देखा, इंसान ने थोड़ा सा ऑक्सीजन बोरो किया, पूरी दुनिया मिलकर भी फीस नहीं दे पाई, थोड़े दिन सारी दुनिया हिल गई। बिल्कुल। तो इसलिए दिखने में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये बहुत मूल्यवान है। बिल्कुल। मैम ये बात पूछूंगी कि हरिओम स्माइल्स जो मेडिटेशन करवा रही है, मोस्टली जो लोग बोलते हैं मेडिटेशन करना ध्यान लगाना होता है, ये सेम चीज है? यस, ये दिखने में सेम चीज है, लेकिन वो हर चीज जो इंसान को समझ में आ जाए वो आसान हो जाती है। बिल्कुल। जो इंसान को समझ में आए वो मुश्किल होती है। और कोई भी चीज समझ में आने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का मतलब ही क्या है? अपने आप से एक वादा कि आपको रोज उसका अध्ययन करना पड़ेगा। आप देखिए स्कूल में कितने सारे बच्चों को टीचर पढ़ाती है, पर कौन स्कॉलर बनते हैं, कौन अव्वल नंबर पे आते हैं? जो थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं और टीचर की बताई हुई बात को थोड़ा अध्ययन करते हैं। अब सब लोग को क्या चाहिए? सबको जीवन में क्विक फिक्स चाहिए। सिर दर्द हुआ है, गोली लो, गायब हो जाए। तो उन सबको लगता है हमारा सिर दर्द ठीक हो गया। सिर दर्द ठीक नहीं होता, वो बॉडी आपको एक अलार्म दे रही थी कि अंदर कोई चीज सही से काम नहीं कर रही, तो वो दर्द पैदा कर रही थी, विच वॉज एक्चुअली healing you. It's all about mindset. It's all about mindset. देखिए हर जना जीवन में बहुत कुछ सेट करता है, घर को सेट करता है, कपड़ों को, डिग्री को, रिश्तों को, माइंड को सेट नहीं करता। और माइंड को सेट नहीं करता तो सब लोगों में परेशानियां, दिक्कतें निकालता रहता है। एक बात है कि परमात्मा ने तो सबको हीरा बनाया है, लेकिन चमकेगा तो वही जो घिसेगा। घिसना किसी को है नहीं। सबको क्विक रिजल्ट चाहिए, सब कुछ डाउनलोड हो जाए। हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है ना, जो जिसने मन पे विजय पाली उसी ने जग पे विजय पे डाल ली। बिल्कुल यही है, क्योंकि सुख और दुख कुछ नहीं है। देखिए सुख और दुख है मन की स्वीकृति। अगर किसी बात पे है तो सुख बन गया, अगर मन की अस्वीकृति है तो वो दुख बन गया। इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस। इफ यू एक्सेप्ट अ सिचुएशन आप सुखी हैं, बिल्कुल। इफ यू डोंट एक्सेप्ट आप दुखी हैं। तो हो ये रहा है, हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि चेक योरसेल्फ एज मच एज यू चेक इंस्टा, फेसबुक एंड ऑल द अदर मीडियाज। इंसान फोन में हर चीज चेक करता रहता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया नहीं आया, इंस्टा पे मैसेज आया नहीं आया, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, मुझे कितना फॉलो करें। अपने आप से मिलता ही नहीं है, खुद से मिलने का समय ही नहीं है। कि ये जो शरीर है ना, ये परमात्मा का सबसे बड़ा गिफ्ट है एंड इट इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। हमारी बॉडी में अभी आप और मैं देखिए बात कर रहे हैं, तब भी दिल धड़क रहा है, अपना काम कर रहा है। बिल्कुल। सांसें अपने आप चल रही हैं, हमें पता भी नहीं लग रहा हमारी पलकें कितनी बार झपक रही हैं, राइट। सो बॉडी का सारा मैकेनिज्म ऑटो मोड पे चल रहा है, लेकिन हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा की बनाई हुई चीज से मिलेंगे तो पता लगेगा हम कितने पावरफुल हैं। मतलब परमात्मा ने हमको पहले से ही बहुत शक्तिशाली बनाया, बस फर्क है तो अपनी शक्ति को पहचानने का। यस, क्योंकि हम अपने आप से नहीं मिल रहे, हम पूरी दुनिया को बदलने में लगे हैं। जी।
और स्माइल्स कहता है जस्ट आप अपने देखने का नजरिया बदल लो। डॉक्टर के पास नजर का इलाज है, जी, नजरिए का इलाज नहीं है। Absolutely. नजरिए का इलाज हमारे पास ही है। हम जैसे ही अपना नजरिया बदलेंगे हमें सब तरफ सुख नजर आने लग जाएगा। आप देखिए किसी पार्टी में जाइए, बहुत से लोग जाते हैं पार्टी में, जी। कोई जना बहुत डांस करके एंजॉय करके आता है, कोई जना सिर्फ ये निकालता रहता है पार्टी में ये कलर का टेंट नहीं होना चाहिए था, ये खाने पीने को नहीं होना कई चाहिए लोग था। तो दूसरों को देख के खुश हो जाते कई हैं। लोग दूसरों को देख के खुश हो जाते हैं, कई जी। लोग दूसरों को देख के दुखी हो जाते जी। हैं। तो वही पार्टी में हर जना अपने अपने हिसाब से अलग अलग अनुभव लेके आता है, एक्सपीरियंस लेकर आता है जी। और इसीलिए वो सुखी या दुखी होता है। तो पार्टी तो सेम ही थी, इसका मतलब सबका जीवन तो एक जैसा सही है। अब कोई सब कुछ होते हुए भी रो रहा है, जिसको हम बोलते हैं खुश रहना आता हो जिसको, बस उसी को जीना आता है। कोई महलों में मायूस पड़ा, कोई फटेहाल मुस्कुराता है। जी, बिल्कुल। खुश रहना आता हो जिसको, सब कुछ हो तो इतराना नहीं और कुछ ना हो तो घबराना नहीं। तुम जानना इस जग में खुशियों का कोई पैमाना नहीं। बिल्कुल। तो सब लोग खुशी को किसी ना किसी चीज से लिंक कर रहे हैं। हरिओम स्माइल्स जीवन में आता है। मजे की बात यह है आप हजारों लाखों लोगों से मिलेंगे जिनका जीवन 360 डिग्री चेंज हो गया। वो बोलते हैं जब से स्माइल्स में आए ना अब हमें गुस्सा नहीं आता। अच्छा। घर में कोई नहीं बदला पर हमारा जीवन, हमारा घर पूरा स्वर्ग जैसा हो गया। हर जना काम करता है अच्छे कर्म करो स्वर्ग में जाना है, क्योंकि हमने खुद को चेंज कर लिया। आई थिंक सो। खुद को चेंज कर लिया और खुद को चेंज करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस हमने लीव करना छोड़ दिया। जी। द मोर वी लीव द मोर वी लिव। बिल्कुल। जितना हम पकड़ते हैं उतना हम थक जाते हैं। बातों को कह लीजिए, सामान को कह लीजिए, किसी भी चीज को, पदवी को कह लीजिए, है ना। देखिए हम रह रहे हैं पृथ्वी पे और इसमें है ग्रेविटेशनल पुल। जो चीज ऊपर जाएगी उसने नीचे अपने आप आ जाना है। बिल्कुल। तो हर जने को याद रखना है कि सब लोग समझते हैं मेडिटेशन का मतलब कि सब कुछ छोड़ दो। हम कहते हैं कुछ नहीं छोड़ना, बस ये जान लो इस धरती पे आप परमानेंट रेजिडेंसी नहीं लेके आए हो। बिल्कुल। तो सब कुछ छोड़ के तो जाना ही है आपको। आपका कुछ नहीं है तो माइट एज वेल यूज इट। जी बिल्कुल। तो टाइम को अच्छे समय में लगाइए, खुशी में लगाइए, खुशी बांटने में लगाइए और गलती मत देखिए, क्योंकि परमात्मा ने सबको अलग अलग बनाया है, किसी को गलत नहीं बनाया। आपके घर में भी देखिए आपके बहन भाई, बिल्कुल। एक माँ बाप हैं, सबकी नेचर सेम है, अलग अलग है? सबके अलग है। सबके अलग है। जी। तो जब सगे बहन भाइयों की नेचर अलग है तो घर में जितने भी और लोग हैं उनकी तो अलग होनी बनती है ना। बिल्कुल। तो हम लोग परेशान अपने आप से हैं, दूसरे से नहीं। बट देखा जाए तो लोग बहुत डरते हैं कि ध्यान नहीं लगता, ध्यान भटकता बहुत है और कई कई घंटे लग जाते हैं ध्यान में आने के लिए। मेडिटेशन इसकी हेल्प तो करता है, इसके थ्रू हम ध्यान की प्राप्ति कर सकते हैं। बट देखा जाए तो वही बहुत मुश्किल है, जो ध्यान फोकस लगाना बहुत मुश्किल है। देखिए हम लोग ध्यान को समझते हैं कि हमने आंख बंद करी, जी। हमने अब फोकस करा, अब हमें कोई थॉट ना आए। जी। तो इसलिए लोग कहते हैं कि अरे तो हम तो बातें ही सोचते रहे और हमारे को तो इतने थॉट्स आए तो हमारा तो ध्यान नहीं लगा। ध्यान मतलब है कि हमने आंख बंद करी, हमारी आईज जो है ना ये हमारे शरीर का मैक्सिमम करंट यूज कर लेती हैं, क्योंकि हम हर वक्त कुछ ना कुछ देख रहे हैं। बिल्कुल। आंखें बंद करके हम उस एनर्जी को कंजर्व करते हैं, उस एनर्जी को हम बॉडी में फ्लो करने के लिए भेज देते हैं। ओके। बॉडी का एक नियम है, साइंस का एक नियम है, फिजिक्स का एक नियम है, वेयर एवर आर फोकस गोज ओके। एनर्जी फ्लोस। बिल्कुल। राइट। तो हम आंख बंद करते हैं तो हम मान लीजिए अपनी बॉडी में बोलते हैं कि भाई देखो, पैरों को देखो, तो जो पैरों में इतने सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं ना, वो जैसे ही हम उनको देखना शुरू करते हैं वो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब लोग सोच रहे हैं हमें ध्यान कर रहे हैं, हमें कोई विचार ना आए, कोई थॉट ना आए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जब आंख बंद कर रहे हैं, आप अपने लंग्स को नहीं बोल रहे कि तुम काम करना बंद मत करना। जी। आप अपने हार्ट को नहीं बोल रहे तुम धड़कना मत, मेरे को तो ध्यान लगाना है। आप अपने लंग्स को, अपनी किडनी को, अपने बॉडी के किसी भी ऑर्गन को आप अपना फंक्शन नहीं करने के लिए नहीं बोल रहे। सिर्फ एक दिमाग का काम है सोचना, उसको बोल रहे हैं तुम सोचना मत क्योंकि मुझे ध्यान लगाना है। जी। राइट। तो उसको भी अपना काम करने दो, लेकिन आपने अपना ध्यान लगाना है अपनी ब्रेथ पे। यू हैव टू कनेक्ट विद द ब्रेथ, जो लाइफ फोर्स, लाइफ गिविंग एनर्जी है। जब आप उसके साथ ध्यान लगाएंगे तो जितने भी आपको विचार आ रहे हैं, विचार इज आवर वर्किंग ऑफ द ब्रेन। जो हमारा ब्रेन बीटा लेवल पर हर वक्त
रन कर रहा है, देयर आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, हमारा ब्रेन अलग अलग लेवल्स पे काम करता है, 4 काइंड ऑफ लेवल्स, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। तो बीटा मीन्स एक्शन, हम सोच रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हमें ये डिसीजन लेना है, ये प्लानिंग करनी है। और जब हमारा ब्रेन एक दिन में 80,000 से 1,00,000 थॉट्स सोचता है, आप समझ रहे हैं, जिसमें से 80,000 थॉट्स आर जस्ट वेस्ट थॉट्स, और वो रेपिटेशन ऑफ थॉट्स है। बिल्कुल। तो मेडिटेशन क्या करता इसे है, को ओवरथिंकिंग बोलते हैं। ओवरथिंकिंग कहते हैं। अब मेरी क्षमता है 10 ग्लासेस उठाने की, मैं 1000 ग्लासेस उठाकर चलने चाह रही हूँ, तो आई वोंट बी एबल टू इवन पिक 1 ग्लास, मेरे सब ग्लासेस गिर जाएंगे। बिल्कुल। और इसीलिए हर एक इंसान थका पड़ा है। सारे कंफर्ट्स आप देखिए, 50 साल पहले क्या कोई इतना बीमार होता था? क्या डिप्रेशन वर्ड था हमारी सोसाइटी में? क्या लोनलीनेस था ही नहीं। तब इतने गैजेट्स भी नहीं थे। तब इतने गैजेट, तो गैजेट्स ने तो आराम बढ़ाया। अब आप फटाफट कार में बैठे आ गए कहीं, पहले कोई रेलगाड़ी में जाता था, कोई साइकिल पे जाता था, तो कंफर्ट बढ़ गया। तो लाइफ तो हैप्पी होनी चाहिए थी, लाइफ तो और स्ट्रेस में आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ थॉट्स बढ़ गए। हमारा मन हमारे तन को कंट्रोल करता है। इफ आवर मन इज हेल्दी, बॉडी इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी हेल्दी। और हम सोच रहे हैं बॉडी को हेल्दी बना लें तो फिर लाइफ में खुशी आ जाएगी। जब तक हमारा मन हेल्दी नहीं होगा ना, तब तक तन हेल्दी नहीं होगा। और मन को हेल्दी करता है ध्यान। ध्यान का मतलब है सिंपल टू नो कि जो भी मोमेंट मैंने यूज कर लिया लाइफ में, वो रिपीट नहीं होगा। दैट लाइफ हैज गॉन। अब इसी मोमेंट में मैं उसी सिचुएशन में रो सकती हूँ, पर उसी सिचुएशन को मैं टीचर बनाकर सीख सकती हूँ। और अगर मैंने टीचर बना के सीख लिया तो वो सिचुएशन कन्वर्ट हो जाएगी अपॉर्चुनिटी में। और अगर मैंने उस मोमेंट में बोला बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी प्रॉब्लम में, तो प्रॉब्लम डिजीज लाएगा। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया तो वो सक्सेस में भी बदल सकती है। बिल्कुल, वो आनी ही है जी। और एवरी फेलियर इज फॉलोड बाय अ सक्सेस। पर हम तो फेलियर को पकड़ के ही बैठ जाते हैं। तो सक्सेस आवाजें लगाती रहती है, आई वांट टू कम, बट वी आर सो बिजी विद फेलियर, विद प्रॉब्लम्स, विद इश्यूज दैट वी लीव द सक्सेस। हम ब्लेसिंग्स की तरफ देखते नहीं, स्माइल कुछ नहीं करता। जैसे मैं आपको देख पा रही हूँ ना इस समय, आप मेरे को देख पा रही हैं, ऐसे ही लोग अपनी प्रॉब्लम को सोफे पे सजा के बैठे हैं लाइफ में। हम बस वहां से उसका फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। देखो तुम्हारे पास ये ब्लेसिंग है, देखो तुम्हारे पास ये ब्लेसिंग है, तुम्हारे पास ये ब्लेसिंग है। अचानक उसको रियलाइज होता है, या आई एम सो ब्लेस्ड। और जैसे ही वो ये बोलता है आई एम सो ब्लेस्ड, वैसे ही यूनिवर्स उसके ऊपर ब्लेसिंग करने लग जाता है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज द बिगेस्ट मैग्नेट ऑफ दिस यूनिवर्स। जो यहाँ से बाहर निकलेगा, यूनिवर्स वैसी हजारों लाखों चीजें आपकी लाइफ में भेज देगी। आप बोलेंगे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भेज देगी, तथास्तु बोलते हैं। तथास्तु। जी। आप बोलेंगे बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, तो वो ब्लेसिंग्स एवरी मोमेंट यू आर प्लेसिंग इन ऑर्डर टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स के पास मतलब ना शब्द नहीं है, तथास्तु है। तथास्तु है, वो तो बस तथास्तु है। वो तो बोलता है तू बस बोल और मैं भेज रहा हूँ, तू बोल भी मत, तू सोच और मैं भेज रहा हूँ। तो स्माइल सिखाता है कि हमने बचपन से सुना बोलने से पहले सोचो। बिल्कुल। हम कहते हैं सोचने से भी पहले सोचो, कि जो तुम सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। दुनिया में कोई भी तुम्हें ना हरा सकता है ना थका सकता है। इतना तरक्की हो रही है, सब लोग बोल रहे हैं मेडिकल साइंस इतना रिसर्च कर रही है, इतनी तरक्की हो रही है। एक बात मुझे बताइए, आप अपने घर में सफाई करेंगे, कूड़ा बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा, बिल्कुल। अगर मेडिकल साइंस इतना काम कर रही है तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी या बढ़नी चाहिए थी? हॉस्पिटल्स बढ़ने चाहिए थे या कम होने चाहिए थे? मरीज बढ़ने चाहिए थे या कम होने चाहिए थे? क्योंकि डिजीज मैनेज करना सिखा रहे हैं सब लोग। हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, पूरी जिंदगी दवाई लीजिए। शुगर आ गई, पूरी जिंदगी दवाई लीजिए। थायराइड आ गया, पूरी सोर्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस बीमारी? सोर्स को रिमूव करना है। ये उत्पन्न कैसे हुआ? अरे इंसान के पास घर है, खाने को बढ़िया खाना है, बैंक बैलेंस है, पढ़ाई है, फिर भी इंसान बीमार हुए जा रहा है। ये जो बाकी इंसान के अलावा जीव जंतु हैं, जितने भी और स्पीशीज हैं, वो सब कोई जंगल में रह रहा है, कोई नाली का पानी पी रहा है, कोई धूप में बारिश में, उनको तो नहीं हो रहा आर्थराइटिस, बिल्कुल। उनको तो नहीं हो रहा कोई और एलिमेंट। मधुमक्खी पूरे दिन शहद, पूरे, उसको तो शुगर ही नहीं होती। बिल्कुल सही बात। अब सोचिए वो जो एक पिकॉक है ना, उसमें इतने सारे कलर्स हैं उसके पंख में, उसने कभी नहीं भी दुकान पे जाके बोला
जरा डाई देना ना, मेरा एक पंख फेड हो गया। इंसान का कलर फेड हुए जा रहा है। जी सो हरिओम स्माइल्स कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ ये शरीर के जो गैजेट है इसकी पावर, इसका मैनुअल पढ़ाता है ओके कि इस शरीर में आपको टेक्नोलॉजी समझ नहीं आई, इसको यूज करिए। इसको सब लोगों ने यूज लेस करना शुरू कर दिया। आप देखिए हम लोग कितने फोन नंबर्स याद करते थे, याद रहते थे। अब जब से फोन में रहने शुरू हुए अपना ही फोन नंबर याद नहीं है। तो इंसान की बॉडी ऐसी है, इसको जितना यूज लेस करेंगे ना उतनी ये यूज लेस हो जाएगी। और एजिंग इतनी फास्ट हो रही है, आप देखिए। बिल्कुल। चाहे हम, कोई बोलता है 25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, हम जब उनके टेस्ट कराते हैं और क्रोनोलॉजिकल एज एंड बायोलॉजिकल एज, उसमें इतना डिफरेंस आ गया है कि 25 साल का वो कह रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट बोलता है 25 साल का, पर जब उनके सेल्स को चेक किया जाता है तो उनकी एज निकलती है 40 साल, 50 साल। बिल्कुल सच। तो जो मेडिटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ 5 या 10 मिनट बिताने की चीज है। और मेनली हम कराते हैं सुबह 4 बजे उठकर अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य स्नान। ओके। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम यही चीज कराते हैं कि जस्ट स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त है क्यों मैम? ब्रह्म मुहूर्त एक प्योर साइंस है, समझिए। ये जो पूरी प्रकृति है ना, एक सिस्टम पे चल रही है। अभी जैसे आपने बोला ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों मैम, आपने कभी किसी से पूछा सूरज सुबह ही क्यों निकलता है, सूरज आने पे ये रोशनी क्यों हो जाती है? आपने कभी किसी से पूछा ये हवा में तो इतनी सारी गैसेस हैं, फिर ऑक्सीजन से ही क्यों हम जिंदा हैं? नहीं पूछा ना। दिस इज वेरी नेचुरल। ब्रह्म मुहूर्त हमारे ऋषि मुनि को पता था, इसके पीछे एक विज्ञान है। जितनी भी चीजें हमारे कल्चर और रिचुअल में बताई गई हैं, इनके पीछे ह्यूमन बॉडी को डिजीज फ्री इंश्योरेंस देने का प्लान है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे, मतलब अगर हम इसको टेक्निकली आप समझना चाहेंगे तो जब सूरज का जो भी समय है निकलने का, उससे पहले 48 मिनट्स इंटू 2, 2 बारी 48 मिनट्स को करेंगे तो ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है इसके अंदर 3 दोषाज होते हैं, वाक, कफ और पित्त। तो ये रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक हमारी बॉडी में वाक का सबसे ज्यादा डोमिनेंट फीचर होता है। ये कोई टाइम पीरियड होता है? ये टाइम पीरियड है। हमारी बॉडी में क्लॉक फिट है, जिसको बोलते हैं सर्केडियम रिदम। हमारी बॉडी उस क्लॉक के हिसाब से चलती है। वो क्लॉक किससे कनेक्टेड है? यूनिवर्स से। तो सूरज ढल रहा है तो हमारी बॉडी मेलाटोनिन रिलीज करती है, वो जो स्लीपिंग हार्मोन है। मेलाटोनिन रिलीज करती है जो हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। माइंड को रिलैक्स करता है तो शरीर में जितने भी एक्स्ट्रा थॉट्स हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं वो अपने आप बॉडी रिलीज कर देती है। माइंड उनको फ्लश आउट कर देता है। जैसे हम अपने लैपटॉप पे बोलते हैं ना, टू द बिन, टू द बिन, टू द ट्रैश, ऐसे हमारे माइंड को भी पता है कब ट्रैश में भेजना है। पर वो टाइमिंग क्या है? रात को 11 बजे से 4 बजे तक। अगर हम डीप स्लीप में सो रहे हैं तब वो कर सकती है, अगर हम सो नहीं रहे तो वो अपना काम कर नहीं पाएगी। बिल्कुल। तो रात होती है तो हमारी बॉडी मेलाटोनिन रिलीज करती है, और हमारी बॉडी जब मेलाटोनिन रिलीज करती है तो हम अपने पास्ट के जितनी भी बातें हैं उनसे धीरे 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 वो फेड अवे होने लग जाते हैं। हमारा जितना भी टेंशन, जितना भी कर्मास है ना, वो सब पास्ट की लाइफ से आया है, तो हम उससे दूर होने लग जाते हैं। तो हमारी बॉडी अपने आप, क्योंकि जो ये वाक है ये क्या करता है, हमारे इंटरनल सिस्टम्स को रेगुलेट करता है। हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी में जितना ब्लड पंप होता है उसको रेगुलेट करता है। हमारी जो इंटेस्टाइन्स है उनको रेगुलेट, जितना भी इंटरनल सिस्टम है, सांसें, अगर ये बेस्ट ऑफ द वर्क कर रहा है, हम सो रहे हैं तो ये बेस्ट ऑफ द वर्क करता है। तो जैसे ही हम सुबह उठते हैं ना, जो 4 बजे जब हम उठते हैं तो ये पीक पे होता है, तो हमारी बॉडी को ये टॉनिक्स से भर देता है जी। उससे क्या होता है कि हम जब सुबह उठते हैं हम एकदम फ्रेश। आप देखिए जब इंसान 8 बजे 9 बजे उठता है ना, तब थका हुआ उठता है, उसको लगता है 5 मिनट और सोने दो। अरे 8 घंटे सो लिए, 5 मिनट में क्या नींद पूरी हुई? सर्दियों में खास करके, सर्दियों में खासकर वो 2 मिनट की नींद ज्यादा आराम देती है और रात भर नींद नहीं आराम। वो 2 मिनट बोल के फिर 2 घंटे बाद उठता है बंदा। या आप देखिए सुबह 4 बजे प्रकृति एक नेसेंट ऑक्सीजन होता है जो सबसे ज्यादा पीक मात्रा में प्रोड्यूस करती है। वो नेसेंट ऑक्सीजन हमारे हेमोग्लोबिन में मिलता है तो हमें ऑक्सी हेमोग्लोबिन देता है, जो हमारी बॉडी में
सारे जितने भी ऑर्गन्स है ना उनको एकदम नया कर देता है. दैट इज नोन एज द क्रिएटिव आर. कि सृष्टि नई बन रही है, हमारी बॉडी भी न्यू बन जाती है. हमारी बॉडी 18 हार्मोन्स रिलीज करती है उस टाइम, जो सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज करती है. जैसे बैंक का टाइम होता है ना खुलने का, कि अभी आप अपना मनी निकाल सकते हो, ऐसे ही आप प्रकृति से उसकी शक्ति, उसका मनी निकाल सकते हो ब्रह्म मुहूर्त में. कहते तब वो भगवान से जो तार होते हैं दिल के वो सीधे जुड़ते हैं, क्या ये भी सच है? देखिए, सबने लोगों ने भगवान को बेचारे को, किसी ने मंदिर में कैद कर दिया, किसी ने मस्जिद में कैद कर दिया, किसी ने चर्च में कैद कर दिया. दिल में है, दिल में. और अगर दिल में होते फिर हम इतना कूड़ा कचरा कैसे, मंदिर में कोई रखता है कूड़ा ये भी बात है, पॉइंट है. भगवान शब्द का मतलब समझना है. भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, बन गया भगवान. बिल्कुल. और इन्हीं 5 एलिमेंट से हम बने हैं. यानी कि भगवान का रॉ मटेरियल भी सेम है, हमारा रॉ मटेरियल भी सेम है, तो हमारी पावर्स भी सेम है. पर हम भगवान को खुश करने में लगे हैं. भगवान के आचरण को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, उसको हमने अपनी लाइफ में पैदा करनी है. भगवान की सबसे बड़ा जो आचरण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है वो चुप रहता है. वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, किसी से लड़ाई नहीं करता. बिल्कुल. हम क्या मौन रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं. हम 1 मिनट भी चुप नहीं रह सकते. जी. आप देखिए, धर्म का संबंध ना पूजाओं से नहीं है. धर्म का संबंध है शांत रहने से, मौन रहने से, शून्य होने से. ये जितने भी हमने जात पात बनाए, दीज आर सेक्ट्स. धर्म मतलब आनंदमय स्थिति, सत चित आनंद. व्हेन अ बीइंग इज इन द स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट, ज्यादा जो कह रहे हैं ना, सब लोग बोल रहे हैं आई वॉन्ट मोर, इसलिए परेशान है. जब हम ध्यान करते हैं ना, तो हम स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं इनफ. आई हैव इनफ ऑफ एवरीथिंग. बिल्कुल. एंड व्हेन यू हैव इनफ ऑफ एवरीथिंग, यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ. तो खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है. मैम अक्सर बोलते हैं कि सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठ भी जाते हैं, ध्यान भक्ति अपना जो भी उनका कॉन्सेप्ट होता है वो करते हैं, फिर भी जो माइंड सेट होता है वो एकाग्र नहीं होता, टिकता नहीं है. देखिए, आपने जो आप ये इंटरव्यू ले रही हैं, अभी जो बात कर रही हैं, ये आपको फर्स्ट गो में आ गया था? बताइए, कितने साल हो गए आपको इस प्रैक्टिस में? हो गए 3-4 साल हो गए. एंड विद एवरी इंटरव्यू आप कुछ प्रोग्रेस कर रहे होंगे जी. आप अपने अंदर कुछ चेंज देख रहे होंगे. अगर आप फर्स्ट डे ही बोले, या आप 2-3 दिन बाद ही या 10 दिन प्रैक्टिस करने का बोले, नहीं नहीं ये तो मेरे बस की बात नहीं, रिजल्ट कब आएगा? धीरे धीरे, सहज पके सो मीठा हो, विद प्रैक्टिस. तो जो आप बात बोल रही है ना, ब्रह्म मुहूर्त सुबह नहीं शुरू होता 4 बजे. ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है रात से. आप सोए कितने बजे? सो तो इंसान रहा है 11-12 बजे. अब किसी से सुन लिया ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. अब 11-12 बजे आप सोए, आप 4 बजे उठे, आपकी बॉडी टॉक्सिन्स तो क्लीन ही नहीं कर पाई. बिल्कुल. 8 घंटे आपकी बॉडी क्लेंजिंग तो कर ही नहीं पाई अंदर. और आप बैठ गए तो आप 1 दिन खींच लेंगे, 2 दिन खींच लेंगे, तीसरे दिन तो आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट की. भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बार बार अर्जुन को बोला, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर. जी. और आज के दिन कोई इंसान छोटा सा कर्म भी नहीं करता विदाउट, जब तक उसको फल 100% यकीन ना हो जाए कि मैं ये काम करूंगा, ये फल मिलेगा नहीं मिलेगा. बताइए. बिल्कुल सच है. तो ब्रह्म मुहूर्त, हम सबको बोलते हैं कि किसी की बात पे यकीन मत करो, खुद अनुभव करो, खुद एक्सपीरियंस करो, एंड देन बिलीव इट. तो हरिओम स्माइल्स लाखों जनों को दवाइयों से हटा चुका. तन का रोग, मन का रोग, धन का रोग, संबंध का रोग, 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. कौन से मैजिक किए हैं अभी तक इन्होंने? हरिओम स्माइल्स ने जी. अगर ये बताने लगी तो पूरा साल निकल जाएगा. मतलब आजकल इतने डिसीज चल रहे हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है, लाइलाज बीमारी है, तो उनका भी कुछ किया? 100% वी गारंटी. Okay. कितने लोग आते हैं. अभी ही 3 दिन पहले मेरे सेशन में एक लेडी अनम्यूट है नोएडा से. ओके. उन्होंने बोला 35 ईयर्स तो उन्हें याद है, 35 ईयर्स से उन्हें माइग्रेन है. बोली 4-5 साल और ऊपर हो सकता है, बिकॉज शादी को 40 ईयर्स से ऊपर हो गए. ओके. बोली इतने साल से मुझे माइग्रेन था. आप बताइए, किसी को इतना माइग्रेन हो तो उसने कितनी दवाइयां ट्राई करी होंगी. और बोली बिल्कुल हॉस्पिटल में एडमिट होने का हाल हो जाता था, इंजेक्शंस लगते थे, कुछ मुझे सुहाता नहीं था. और मैंने हरिओम स्माइल्स ज्वाइन किया है 2 महीने से, और मेरा माइग्रेन गायब हो गया है. और अगर अब मुझे थोड़ा सा आभास भी होता है सिर दर्द का, तो आपने जो तुलसा मेडिटेशन बनाई है,
मैं वो बैठ के करती हूँ और उसमें मुझे 20 मिनट्स लगते हैं और उसके बाद मैं उठती हूँ और मैं इतनी फुल ऑफ एनर्जी होती हूँ कि मैं पूरा काम, कहीं मुझे मार्केट ले जाइए, घर का कोई काम, मैं हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड में उठती हूँ। और मैं भूल ही गई हूँ माइग्रेन किसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे आप इसको? चमत्कारी है। चमत्कारी। बिल्कुल। पर मेन बात क्या है, जब हम कोई भी बोलते हैं ना ये चमत्कार, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ये सामने से आएगा, जी। कोई और करेगा, मैं स्माइल्स में जाऊंगी और ना गुरु माँ कर देंगी। हम बोलते हैं नहीं, आपको खुद मजीशियन बनना है, क्योंकि आपको परमात्मा ने मजीशियन बनाया है। बस जैसे हनुमान जी अपनी पावर्स भूल गए थे ना, और उनको किसी ने याद दिलाई। अगर जामवन जी याद ना दिलाते, उनको पता ही नहीं था कि वो समुंदर उड़ के जा सकते हैं, उनको याद दिलाई गई उनकी पावर्स। ऐसे ही हम अपनी पावर्स भूले बैठे हैं। स्माइल्स तो बस याद दिला रहा है कि अरे माइग्रेन कुछ भी नहीं है, इट्स ओनली डिसईज इन द बॉडी, यानी आपकी बॉडी में एक जगह करंट नहीं जा रहा। करंट जाएगा तो बॉडी का ऑर्गन काम करने लग जाएगा। आप सोचिए तो सही, आज के दिन पूरी दुनिया में एक बच्चे को अगर जन्म देना हो ना, कितना सारा मेडिकल एड लगता है, डॉक्टर, नर्स, सो मेनी स्कैन, सो मेनी सोनोग्राफी, सो मेनी मेडिसिन, एवरीथिंग जी, ठीक है। और फिर बच्चा जन्म लेता है और उसमें भी इतनी सारी इनसिक्योरिटीज होती है इंसान। तो जब इंसान एक बच्चे को भी जन्म देता है, 9 महीने जो लेडी एक बच्चे को अपने अंदर रखती है और फिर पूरी जिंदगी माँ बाप बोलते हैं मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। हाँ, आप मुझे एक बात बताइए, आप किचन में अगर काम कर रही हैं, आपको पता होगा या नहीं होगा आपकी कढ़ाई में आपने क्या छोंका, क्या बनाया, पता होगा ना। अगर आपकी अलमारी, आपको पता होगा ना कौन से कपड़े। बिल्कुल। 9 महीने आपने बच्चे को अपने अंदर रखा, आपको पता ही नहीं है कि लड़का है या लड़की, डॉक्टर बताता है, तो फिर आपका कैसे हुआ? ये भी बात है। पूरी दुनिया के स्पीशीज बाकी अपने आप ही कंसीव कर रहे हैं, अपने आप ही जन्म दे रहे हैं। नो डॉक्टर एड, नो मेडिसिन, नथिंग, नो, कोई इशू नहीं है जी। यानी कि ह्यूमन बीइंग अपनी पावर्स भूल गया है। वो भूल गया है तो वो स्विच ऑन नहीं करा। अब आपके पास कार तो है बढ़िया सी, आपको ये नहीं पता चाबी कहाँ लगानी है, आपको पता ही नहीं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, और आप धक्का देके कार को चला रहे हैं तो वो कितनी दूर जाएगी। इंसान धक्का दे दे के लाइफ को चला रहा है, हम उसको बस एक छोटी सी चाबी देते हैं। तभी अक्सर देखा होगा लोगों को ये डायलॉग मारते हुए, लाइफ कैसे चल रही है, धक्का स्टार्ट ही है, धक्का स्टार्ट ही। आप सोचिए, सुबह उठने के लिए बी कॉम्प्लेक्स की गोली चाहिए, एनर्जी टॉनिक, रात को सोने के लिए नींद की गोली चाहिए, मतलब यू आर डिपेंडेंट। हम बोलते हैं जो दुनिया आज के दिन इतना ब्रांड खरीद रही है, मुझे तो वो क्रचेस नजर आते हैं कि डिपेंडेंट हो गई है कि मैं पहले इतनी मेहनत से कमाई करूं, फिर 1 लाख का पर्स लेके जाऊं तो दुनिया को पता लगेगा कि मैं अमीर हूं जी। अब्दुल कलाम जी कौन सा पर्स लेके चलते थे, मदर टेरेसा कौन सा पर्स लेके चलती थी, कोई भी जनाब बताइए जिसने जीवन में लोगों के लिए किया है। अब्राहम लिंकन, क्या उनको प्रूव करने की जरूरत थी कि आई हैव ब्रांडेड और नॉट? बिल्कुल। शख्सियत ब्रांडेड बनानी है। हम बोलते हैं हरिओम स्माइल्स में ब्रांडेड को दूर भगाना है, क्योंकि खुद को ब्रांडेड बनाना है। हमारा कर्म ब्रांडेड होना चाहिए कि हम चले भी जाएं इस दुनिया से, पर दुनिया याद करे कि अरे उसके जैसा बना। तो मेडिटेशन सिंपलेस्ट चीज है, आई गारंटी। आप हरिओम स्माइल्स में आके तो देखिए, कुछ भी नहीं है, आप सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड सीख जाएंगे। और ये माइग्रेन नहीं, कैंसर, जहाँ पे लोगों को बोल दिया गया कि ये ठीक ही नहीं हो सकता, वहां पर उसको हील करके, और कैसे हील कराया, सिर्फ कैंसर से बात करनी सिखाई। मतलब कैंसर जैसे रोग जो है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है, कोई दवाई नहीं खानी पड़ती। कोई, हम देखिए, हम डॉक्टर्स को, मेडिकल साइंस को प्रणाम करते हैं। डॉक्टर्स क्यों नहीं लोगों को ठीक कर पा रहे? क्योंकि लोगों के अंदर किसी भी बीमारी को लेकर डर बहुत बैठा हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ब्रेन एक विचार को 1 मिनट में 50 लाख करोड़ बार मल्टीप्लाई कर देता है। डॉक्टर तो बोल रहा है मैं ठीक कर दूंगा, पर इंसान अंदर डरे बैठा है, कैंसर तो ठीक नहीं होता, कैंसर तो ठीक नहीं होता, कैंसर कैसे ठीक होगा? तो वो बात लाखों करोड़ों बारी आपके सेल्स में बार बार पैदा हो रही है, तो आप उस बीमारी को जाने नहीं दे रहे। और डॉक्टर्स भी, आपको पता है आज के दिन डॉक्टर सबसे ज्यादा दवाइयां खा रहे हैं जी। बिल्कुल, इतना स्ट्रेस है उन्हें, क्योंकि उनको हॉस्पिटल्स के, जितने भी वो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उनके टारगेट्स अचीव करके देने हैं, मैनेज करके देने हैं। वो खुद, उनको नींद नहीं आती, वो 100 केस ठीक कर दें तो इतनी तारीफ नहीं होती, पर एक केस उनके हाथ से गड़बड़ हो जाए, पूरी पब्लिसिटी, पूरा मीडिया उनको कितना ज्यादा हाईलाइट कर देता है। तो इसलिए हर जना डरा बैठा है। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। जो भी चीज होगी ना, वो विश्वास है। देखिए, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी हैव टू वर्क हैंड इन हैंड, हाथ मिलाएंगे
तो इंसान कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जीने की कला सिखाता है। बिल्कुल। साइंस कहती है तुम प्रूव कर दो और हम मान लेंगे। एनीथिंग हैज टू बी प्रूव्ड। रिसर्च होती है, थीसिस बनते हैं, आप अगर कोई चीज प्रूव कर दो साइंस मान लेती है, पेटेंट कर देती है। ये हो गई बात विज्ञान की। ज्ञान यानी स्पिरिचुअलिटी कहती है तुम मान, मैं अभी प्रकट कर दूंगा। तू मान भगवान है, मैं अभी प्रकट कर दूंगा। सो जब ये मानना और प्रूव करना आपस में मिल जाएंगे तो हम डिनायल नहीं करते डॉक्टर्स को। हम कहते हैं बिल्कुल, हम किसी की भी दवाई नहीं बोलते कि छोड़ो, हम बोलते हैं तुम अपनी सांसों के साथ जुड़ो, तुम ध्यान करो, दवाई तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। उसका दिल ही नहीं लगेगा, तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स ठीक आने लग जाएंगी। अब आप बताइए, अगर किसी को आते ही नींद आ गई, गहरी नींद आ गई, वो उठा इतना फ्रेश है, वो बोल रहा है अब तो मुझे एकदम से नींद आ गई, वो 2-3 दिन फिर लेटता है, फिर उसे नींद, तो वो दवाई क्यों लेगा? जब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलते हैं अरे तुम्हारी तो सारी ब्लड रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, तुम्हें तो दवाई की जरूरत ही नहीं। तो आप इसको ले लीजिए, चाहे माइग्रेन, चाहे आप शुगर ले लीजिए, 1 टाइप शुगर ले लीजिए। एक बच्चा जो 10 साल से इतना परेशान था, उसके शुगर लेवल नीचे ही नहीं आते थे इन स्पाइट ऑफ इंसुलिन। उसको हमने बोला आप गऊ के गोबर के उपले पे साधना करिए। बस उसके गोबर के उपले पे पांव रखवाए, गऊ माता से बात कराई, अगले दिन उसकी शुगर आ गई 85, जो 385 से कम नहीं आ रही थी 10 दिन से, इंसुलिन पे इंसुलिन। यस, तो ये सारी चीजें क्या है? 5 एलिमेंट से कनेक्ट होना। जब आपके अंदर भगवान प्रकट हो जाएगा, भगवान का मतलब आपके अंदर जितना वाटर लेवल है उतनी आपके अंदर आग हुई हुई है। 70% से इंसान 70% से ज्यादा तो वाटर से बना है जी। और हमारे यहाँ हर पूजा पाठ जल से शुरू होता था। अब डॉक्टर इमोटो ने रिसर्च करी 40 साल और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वाटर हैज इमोशंस। तो हर जना मान रहा है, बुक्स पढ़ रहे हैं, हर जना वाटर को मान रहा है। ये बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपने बोला ना स्माइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बताइए ऋषि मुनीज ने क्या फीस लगाई हुई थी जी। अपना जीवन का बलिदान देके मानवता के कल्याण के लिए काम करते थे। और जो जो आविष्कार उन्होंने 2500-5000 साल पहले कर दिए थे विदाउट अ सिंगल पेनी, वो आज दोबारा से रिसर्च मीन्स कोई चीज खोजी हुई है, उसके ऊपर काम हो रहा है, रिसर्च कर रहे हैं और फिर इतना इतना पैसा मांग रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए। तो मैं नहीं कहती पैसा कमाना गलत बात है, मैं नहीं कहती तरक्की गलत बात, लेकिन उसके बाद शांति तो आनी चाहिए। अगर उसके बाद भी शांति नहीं आ रही, मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ रेसिपी गलत है ना। बोलते हैं ना राजमा स्वाद नहीं बने, फिर बोलते हैं ना कुछ रेसिपी में गड़बड़ है, हम राजमा से लड़ाई करने बैठ जाते हैं। तो इंसान बुराई को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा, ये प्रूव कर रहा है कि सामने वाला बुरा है। बिल्कुल सच है। तो सामने वाला बुरा नहीं है, सब लोग डिफरेंटली डिजाइंड है, उनकी डिफरेंटली। अब देखिए सब लोग बोलते हैं कि जैसे मूवीज देखते हैं ना, बड़े इंस्पायर होते हैं, हीरो हीरोइन से बड़े इंस्पायर होते हैं और उसी की वजह से डिवोर्स हो रहे हैं। आपको पता है कितना? क्योंकि आप मीडिया पे, इंस्टा पे एक हैप्पी कपल देखते हो और उससे अपनी लाइफ कंपेयर करने लग जाते हो। वो उसकी 1% ऑफ द लाइफ है जो आप मीडिया पे देख रहे हो। असली लाइफ सब लोग छुपा रहे हैं, इसीलिए तो थके में नकली लाइफ दिखा रहे हैं, मेहनत उसी में लग रही है। और हम अपने दुख से नहीं, दूसरे की खुशी से दुखी हैं। कभी ऐसा चांस देखने को मिला आपको हरिओम स्माइल्स में कि जैसे अभी आपने डाइवोर्स की बात की, किसी का डाइवोर्स होते होते रुक गया हो, ऐसा भी कभी हुआ? होते होते हमारे पास तो हर चीज के हजारों केसेस हैं। सिलीगुड़ी में एक लेडी को जबरदस्ती उसकी मौसी वगैरह लेकर आए कि नहीं आपको सेशन में चलना पड़ेगा, एंड शी वाज इन हर पीहर, जो पेरेंट्स अगर 6 महीने से आई हुई थी और उनके डिवोर्स पेपर आ चुके थे एंड शी वाज सपोज्ड टू साइन इट। और वो बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड थी आने में, लेकिन जो मौसी थी वो बोली अगर तुम मुझे अपना कुछ मानती हो तो बस मेरे कहने से एक बारी सेशन में चल पड़ो। तो वो आ गई वहां सेशन में। और जब वाणी चली, जब ऐसे आपसे जैसे बातें कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो एक बात आई बस कि एक बात बताइए कि बहन भाई, जो सगे बहन भाई होते हैं, वो कैसे लड़ते हैं? तो सबने बोला भी लड़ते हैं, थोड़ा लड़ते हैं। मैं कहा नहीं, एक्चुअली में सगे बहन भाई की बस एक ही पहचान है कि वो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। बिल्कुल सच है। और माँ बाप पूरे जीवन प्रूव करने में लगे रहते हैं कि हम दोनों को प्यार करते हैं, पर वो दोनों हमेशा बोलते हैं तुम उसको ज्यादा प्यार करते हो। ये सबके साथ यूनिवर्सल लॉ है। तो सगे बहन भाई की अगर ये पहचान है, प्यार कब होता है? जब शादी हो जाती है एक या कोई दूर चला जाता है, फिर दोनों में प्यार हो जाता है। दुनिया अगर लड़े तो वो
दुनिया के दुश्मन है, लेकिन आपस में सबसे ज्यादा हक होता है। मतलब ये वो लोग हैं जो एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन है, एक मियाँ बीबी जी। एक फैक्ट्री, उन्होंने एक ही फैक्ट्री से 2 प्रोडक्ट पैदा किए, तो दोनों एक जैसे क्यों नहीं है? लाइक्स डिसलाइक्स अलग क्यों है? अगर उन दोनों में लड़ाई हो सकती है तो हमने बोला फिर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होना इज ओके, क्योंकि वो 2 डिफरेंट फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन है। जब मैंने ये बात बोली कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब लोग हमारे जैसे हों, जबकि पूरी दुनिया में भगवान ने अलग अलग फिंगरप्रिंट के लोग बनाए हैं। भगवान को कॉपी पेस्ट नहीं पसंद है, उसने सबको यूनिक बनाया है। जी। और हम चाह रहे हैं तुम मेरी तरह सुनो, दूसरा चाह रहा है तुम मेरी तरह सुनो, यानी कि हम फोटो स्टेट बनाना चाह रहे हैं। एक्चुअली हम कंट्रोल करने में बिलीव करने कंट्रोल लगे करने में सभी। बिलीव कर रहे हैं। आप बिलीव करेंगे कुछ तो देखिए, जब कोई स्माइल के सेशन अटेंड करता है तो हम काम करते हैं सबकॉन्शियस पे, तरंगों पे। वी कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी कि एक मूवी में एक स्क्रीन पे एलसीडी पे, अभी मूवी चल रही है रोने धोने की, अभी मूवी चल रही थी डिवोर्स की, हमने थोड़ा सा चैनल चेंज करना होता है, इतने में हैप्पी मूवी आ जाती है। आप बिलीव करिए वो लेडी वहां से निकली, उसने निकलते ही अपने हस्बैंड को फोन किया, वहीं से बात करी। जो लेडी 6 महीने से ये बोल रही थी कि गलती मेरे इन-लॉज की है, मेरे हस्बैंड की है, मेरी लाइफ खराब कर दी, उस लेडी बोला सारी गलती मेरी है, मैंने समझा नहीं कि सब लोग अलग अलग हैं, मैंने समझा नहीं, मैं सब में गलती निकालते रहूं। और आज वो हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ 3 साल की डॉटर के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। कितने लोग, एक कैलकाटा में रूबरू था, वहां पे एक लेडी स्टेज पे आई, आते ही उसने बोला पाँव छूने लगी। हमने बोला पाँव हमारे नहीं छूने, अपने पैर छूने, देखो आपके पैर यहाँ तक लेके आए, क्यों हम दूसरों के पाँव छू के सोचते हैं ब्लेसिंग वहां से आएगी। हम अपने बॉडी के, कभी भी आपने अपनी किडनी को थैंक यू बोला है? नो। कभी अपनी आईज को थैंक यू बोले? No. कभी पैर को? देखिए हम अपने ऑर्गन्स को थैंक यू नहीं बोलते। ये वो चीजें हैं जो हमारे साथ पूरे जीवन रहेंगी, और कोई भी जीवन, ये सच्चा जीवन साथी जी। है ना। तो उनको जब वो आई, मैंने कहा पैर क्यों छू रहे हो? बोली मैं जब यहाँ आई थी ना तो मैं 100% सोच के आई थी कि बस यहाँ से जाने के बाद कल मेरे और मेरे हस्बैंड का डिवोर्स हो जाएगा। पर आज के सेशन के बाद आई एम फीलिंग सो लाइट। मैं 100% एक्सेप्ट करती हूँ हर जने को जो जैसा है, और मैं अब हैप्पीली रहने की कोशिश करूँगी। हैप्पीनेस किसी और के देने से नहीं आएगी, ये हमारा सोल का गुण है। और देखिए हैप्पीनेस क्या है, दुख और सुख, गरीब अमीर, ये सब एक ही कॉइन के 2 पार्ट हैं। जी। हम लोग सुख पाना चाह रहे हैं तो दुख आएगा ही आएगा, क्योंकि दुख तो वही दे सकता है जो सुख दे रहा है। जी। आपको जिससे सुख नहीं मिल रहा ना, रोड पे इतने लोग घूम रहे हैं, आपको सुख नहीं दे रहे, दुख भी नहीं दे सकते। बिल्कुल। ठीक है, तो हम हैं आनंद की खोज में, हम सब है सच्चित आनंद। तो हम जब आनंद देंगे तो लोग खुश रहने लग जाएंगे। तो बीमारी तो दुख से, जो हमने सोचा, जो हमने एक्सेप्ट नहीं करा, वो बीमारी पैदा कर रही है। पहले के लोगों में एक्सेप्टेंस बहुत थी, हर चीज की एक्सेप्टेंस थी। बड़ा सा घर होता था, घर छोटा होता था, बड़े सारे लोग दिल बड़े होते थे, दिल बड़े होते थे, कोई बीमारी नहीं पड़ता था, किसी को होता ही नहीं था बड़े ने क्यों डांट दिया। आज आप 2 साल के बच्चे को डांट दीजिए, आप स्कूल में जाके टीचर को अलाउड नहीं है डांटना। बिल्कुल। आप बताइए, मुझे एक टाइम था जब टीचर स्टिक लेके पिटाई करती थी। बिल्कुल सच है। तब भी आपको नहीं, एक केस नहीं ढूंढ पाएंगे कि उसने सुसाइड कमिट कर तब माँ बाप बोलते थे कि जैसे मर्जी हैंडल करो, बट हमारा बच्चा चलना चाहिए। बट आजकल तो केस हो जाते हैं टीचर्स में। लेकिन आप बताइए, तब कोई सुसाइड कमिट करता था? कोई बच्चा सुसाइड कमिट नहीं करता था। आज इतने ज्यादा सब लोग ध्यान दे रहे हैं, बच्चे को नहीं बोलना, उसके इमोशंस हर्ट हो जाएंगे, उसका ये हर्ट हो जाएगा। आईआईटी के टॉपर्स, बढ़िया बढ़िया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये बच्चे कमिट कर रहे हैं सुसाइड। क्यों? क्योंकि मन को, माइंड को सेट करने की कोशिश नहीं करी। इट इज नेवर अबाउट द ऑल्टीट्यूड कि आप कितने अमीर हो गए, इट्स ऑलवेज अबाउट द योर एटीट्यूड। इट्स नेवर अबाउट द एप्टीट्यूड कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, इट्स अबाउट द एटीट्यूड, आपका नजरिया कैसा है। स्माइल्स नजरिए को बदलता है, बताता है रात दिन एक ही बात है। जो ये ब्रह्म मुहूर्त है ना, ये भी एक बड़ी सीख देती है कि जब सूरज निकलता है उससे पहले डीपेस्ट ऑफ द अंधेरा होता है। तो अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज है तो खुश हो जाइए, क्योंकि सन निकलने वाला है। तो डीपेस्ट ऑफ द अंधेरे में तो एक बीज को भी डीपेस्ट ऑफ द मिट्टी में अंधेरे में जाना पड़ता है, तब पौधा बनता है। कोई अंधेरे में जाने को रेडी नहीं है, रात को सोने को रेडी नहीं है। मुझे ये भी जानना है कि आप जो ये लिम्स कैंप लगाते हैं, इसके लिए फंड्स कहाँ से आते हैं? जैसे आपने बोला बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हो, तो दिक्कत नहीं आती फंड्स की?
देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। हरिओम स्माइल्स ने एक प्रण लिया है कि पूरे भारत को विकलांगता से मुक्त कराएगा और दिव्यांगता युक्त भारत बनाएगा। तो जब हम कैंप लगाते हैं, हम अनाउंस कर देते हैं और हर सिटी में, ये बहुत लोगों ने टोका, बोला आप नहीं कर पाएंगे इसमें इतना सारा, क्योंकि एक कैंप में मिनिमम 5 to 7 लाख का खर्चा होता है, दैट इज मिनिमम, एंड इट गोज अप टिल 10 lakhs 12 lakhs 15 lakhs ऑन राउंड द क्लॉक कैंप लगते हैं। ओके, मैनेज कैसे करते फिर? क्योंकि हरिओम स्माइल्स का परिवार पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विदेश में फैल चुका है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई फीस है। हम सब जब भी, जैसे किसी का माइग्रेन ठीक हुआ, किसी का कैंसर ठीक हुआ, किसी की शुगर ठीक हुई, किसी के रिलेशंस ठीक हुए, किसी के बिजनेस, तो कोई भी बोलता है कि थैंक यू, हमारा मेन वर्ड है शुक्राना। तो बोलते हैं शुक्राना, आपकी वजह से हमारी जीवन बदल गया। तो हम बोलते हैं शुक्राना बोलने से नहीं है, आप इसको अपने जीवन में लाइए, आपकी वजह से अब और लोगों का जीवन बदलना चाहिए। बिल्कुल। तो जब किसी का जीवन बदलता है, वो अपने आप ही कैंप लगाता है, लोग खुद ही इकट्ठा होते हैं, खुद ही लगाते हैं। और मेनली हमने देखा है वो यूनिवर्स जो है ना, ब्रह्मांड, वो भगवान जो हमें नजर नहीं आता, वही हमारा फंड रेजर है। अपने आप, मतलब जिस सिटी में लग रहा होता है, वहाँ के जो भी लोग स्माइल्स को फॉलो करते हैं, वो कितनी बार फोन करते हैं कि भाभी अभी तो हमारा 5 लाख का खर्चा होना है, लेकिन अभी तो लाख रुपए इकट्ठे में 10 दिन बचे हैं कैंप में। हमने कहा आप निश्चिंत होकर सब करो, आपको जिस दिन कैंप है उस दिन पैसे पहुंच जाएंगे। अब हमें भी नहीं पता होता कहाँ से आएंगे, लेकिन ये हमारा प्रूवन फैक्ट है कि हर कैंप के बाद वहां से फोन होता है, भाभी एक्स्ट्रा पैसे इकट्ठे हो गए। वो पैसे दूसरे कैंप में लग जाते हैं। तो यूनिवर्स जब आप कुछ चीज शिद्दत से चाहते हैं, बिल्कुल, पूरी कायनात आपके साथ आती है काम करने। इंसान को कोरोना ने जगा दिया, बता दिया कि एक छोटा सा वायरस, पूरे इंसान पिंजरे में बंद और बाकी प्रकृति आजाद। बिल्कुल। इंसान को कब का गरूर है, उसका गरूर उसे मार रहा है। हम नहीं लगा रहे कैंप, हमें तो लगाना भी नहीं आता, पर परमात्मा हमारा थोड़ा सा जीवन यूजफुल बना रहा है। तो कैंप राउंड द क्लॉक लगते हैं, खुद ही फंड कलेक्ट होता है, खुद ही लगता है। और मेन बात क्या है कि आजकल इंसान दान भी देता है ना, तो सोचता है मैंने दे दिया। बिल्कुल। हरिओम स्माइल्स में आप देखेंगे जब कैंप लगता है तो जितने लोग डोनेशन कलेक्ट करते हैं, वो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं उन लोगों के आगे जो लिम्स लेने आए हैं, और उनको बोलते हैं शुक्राना, आपने ये अंग लिया, हमारे जीवन को थोड़ा तो यूजफुल बनाया, आपकी वजह से हमारा जो पैसा है थोड़ा शुद्ध हो गया। तो कोई भी उनको ये नहीं फील कराता कि हमने कैंप लगाया और देखो आपको अंग मिला। वहां से सब लोग नाचते गाते जाते हैं कि ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं। तो यही स्माइल्स का काम है, और दुनिया के हर कोने में स्माइल्स कैंप लगाए। और सबको साथ में जुड़ना है, क्योंकि हम पृथ्वी से जब से आए हैं, लेते आए हैं, वी हैव रिप्ड दिस अर्थ अपार्ट। इंसान ने धरती को छलनी कर दिया, अपना सुख नहीं पा पाया। जब एक कैंप लगाते हैं ना, उस इंसान के घर से सारी बीमारियां चली जाती हैं। हम कहते हैं भी इंसान को, प्रकृति को कुछ अगर वापस देना हो तो इसी रूप में दिया जाता है। इसी एक रूप में आप दे सकते हैं। यही रेंट है जो हम पृथ्वी पे रहने का पे कर सकते हैं, निष्काम सेवा। जब हमें भी ना पता हो कि हमने किसी की मदद की, क्योंकि हम मदद नहीं कर रहे, हम तो अपने कर्मास को, ये तो डीप साइंस है, कार्मिक थ्योरी पे सब लोग आए हैं, लेकिन इट इज ऑल्सो अ साइंस। सब लोग इसको, स्पिरिचुअलिटी को ना अंधविश्वास समझते हैं। हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी अंधविश्वास नहीं है, अनंत विश्वास है। जब आपको अपने अंदर विश्वास होगा तो आप कुछ भी पैदा कर लेंगे। आप सोचिए तो सही, 9 साल में हरिओम स्माइल्स पूरी धरती पे फैल गया। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कोई कोर्स की फीस नहीं, हर जगह सेशंस हो रहे हैं, हर जगह हील हो रहा है। कोई भी ऐसा रोग नहीं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसका अभी तक इलाज नहीं निकला है, उसको भी हरिओम स्माइल्स ठीक कर चुका है। अरे वाह। और अपने आप ठीक करते हैं लोग आकर। अच्छा। तो यही करना है। बच्चों की लर्निंग कैपेबिलिटी मेडिटेशन से ज्यादा कोई चीज इंप्रूव ही नहीं कर सकती। हम सिर्फ ओम चैंट करना सिखाते हैं और बच्चे आके बोलते हैं जिस सब्जेक्ट से हमें डर लगता था वो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। तो ये छोटी छोटी चीजें, बच्चे भी पार्ट बनते हैं क्या इसका? छोटा, बस आप सोचो कि हम तो जन्म से पहले बच्चों को पार्टिसिपेट करा रहे हैं, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी है, जब वो हरिओम स्माइल्स फॉलो करती है, तो जब बच्चे का जन्म होता है, तब जब वो हॉरोस्कोप बनवाती है, तो कितने पंडित बोलते हैं
कि ऐसी जन्म पत्री हमने नहीं देखी, इतने वेल बैलेंस प्लैनेट्स। ओके। तो हम तो कहते हैं कि हमें सतयुगी आत्मा लानी है, सतयुगी बच्चे लाने हैं, तो हम तो कहते हैं हर प्रेग्नेंट लेडी को ये कराइए, छोटे छोटे बच्चों को ये कराइए, आप किसी भी एज में, इसके लिए एज कोई नियम नहीं है। और मैम एक मेरा लास्ट सवाल, जैसे किसी ने ये कैंप में पार्टिसिपेशन करना हो तो क्या उनको आपके पास आना ही पड़ेगा या ऑनलाइन क्लासेस भी लगती है? नहीं, ऑनलाइन लगातार सुबह 4 बजे से हरिओम स्माइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहले कराता है दिव्य स्नान, जिसको ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे की मेडिटेशन, दिव्य स्नान बोलते हैं, आत्मा का स्नान। ओके। ऑनलाइन होता है, आपको यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे इसका लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी आपको बोले कि जी मैं आपको ज्वाइन कराता हूँ, इसके चार्जेस हैं, प्लीज वो लेके में मत आइए। हरिओम स्माइल्स के कोई चार्जेस नहीं है, आपको बस अपना मोबाइल नंबर से QR कोड को कनेक्ट करना है और आप लिंक हो जाएंगे। उसके बाद 12 बजे मेडिटेशन होती है, उसके बाद शाम को 4:30 बजे डिस्कोर्स होता है, जिसमें आपको आपके गैजेट के बारे में पढ़ाया जाता है। लाइव कोर्सेज होते हैं जिनको हम रूबरू बोलते हैं। फिर ऑफलाइन 21 डेज के प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ध्यान का ज्ञान। उसमें आपको इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी साइंस है, क्योंकि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, यूनिवर्स में जितना जल है उतना ही आपकी बॉडी में है, जितनी अग्नि है उतनी ही आपकी बॉडी में, जितना वायु है उतनी ही आपकी बॉडी में। तो आपको पूरी साइंस विज्ञान समझाया जाता है। एंड आई प्रॉमिस, एक बार आप वो कोर्स करिए, लाइफ में लोग बोल रहे होंगे इस समय तुम्हें रोना चाहिए, पर आपको रोना नहीं आएगा। बिल्कुल। आप इतना ज्यादा समझ जाएंगे अपने गैजेट को। तो ये कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और जगह जगह जहाँ पे भी इनवाइट किया जाता है, स्माइल्स जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देके आता है। महीने में एक बारी हर सिटी में 80 to 90 सिटीज में इस वक्त चल रहा है, 80-90 सिटीज में। अब्रॉड में भी चलते हैं? अब्रॉड में भी हो रहा है। Okay. ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूजीलैंड, USA, Okay. दुबई, सब जगह हो रहा है। गुरु मेहर सेशन होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी उस सेशन में जाता है वो कोई भी रोग के साथ एंटर कर जाए, वो फ्री होके जाएगा वहां से। Okay. ये गारंटी लेते हैं हम। आप किसी भी रोग के साथ आ जाइए। कितने दिन का प्रोसेस होता है मैम? ये गुरु मेहर 1 दिन होता है, महीने में एक बार। Okay. 1 घंटे का, 1 घंटे में आप अपनी बीमारी से फ्री हो जाते हैं। अरे आप फैलाइए ये चीज, सबको दीजिए, फ्री बहुत ऑफ बड़ी कॉस्ट बात है। बोल रहे हो आप। आप देखिए, हमारे पास लाखों ऐसी शेयरिंग्स है जिसको हम आप बोलते हैं औषधि, कि आपने देखा, आपके सबकॉन्शियस ने उसको टैप किया और आपके बॉडी में वही हार्मोन्स रिलीज होने लग जाएंगे। सो बहुत इजी है ये काम, इसके लिए आपको 1 भी रुपया नहीं खर्च। बट आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हो कि 1 घंटे में सारी डिसीज ठीक हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर आपने वहां जाके बोला ये ऐसे कैसे होगा, तो आपकी बॉडी 50 लाख करोड़ बार बोलेगी ये ऐसे कैसे होगा। अगर आपने बोल दिया उसके साथ हुआ मैजिक, मेरे साथ भी डेफिनेटली होगा, उसी वक्त हो जाएगा। पर आके सीखना तो पड़ेगा। एक बात मुझे बताइए, एक सिंपल BA की डिग्री के लिए भी इंसान कितने साल इन्वेस्ट करता है? बिल्कुल। हम तो सिर्फ 21 दिन मांग रहे हैं, हम तो मांग रहे हैं सिर्फ 3 महीने। और 1 घंटे में अगर आप रूबरू और गुरु मेहर में आते हैं, 1 घंटे में जहाँ कलेक्टिव साधना हो रही है, जहाँ पे बहुत सारे सोल्स आए हुए हैं, 1000 लोगों के बीच में बैठकर आप मेडिटेशन सीख रहे हैं, तुरंत आपका 30 साल पुराना रोग हो, 20 साल पुराना हो, 40 साल पुराना रोग हो, मिनट में गायब। एक लेडी लंदन की जिनको क्रॉन्स डिजीज था, क्रॉन्स डिजीज 45 ईयर से, 45 साल समझते हैं कि जीवन निकल गया। बिल्कुल। लंदन में कितने इलाज कराए होंगे इस लेडी ने, और ठीक नहीं हुई। और उन्होंने हरिओम स्माइल्स ज्वाइन किया, और कुछ महीनों बाद फोन करती हैं, मैं बिलीव नहीं कर पा रही, मेरा डिजीज एकदम चला गया, एकदम 100% में ठीक हो गई। ये वो लेडी है जो बहुत बड़ी वहाँ की डिजाइनर है, जो माइकल जैक्सन के कपड़े डिजाइन करती थी, जो क्वीन एलिजाबेथ तक के कपड़े। तो उसके पास कितना पैसा, कितनी क्षमता, कितनी अवेयरनेस होगी। 45 ईयर्स वो डिजीज नहीं गया। स्माइल्स में आने के बाद कैसे चला गया? हमने तो बस गैजेट का, जो अभी देखिए आपके पास इतने सारे गैजेट्स हैं, कैमरा से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी बैटरी चली जाएगा ना, ये यूजलेस हो जाएगा। बिल्कुल। अभी आपके पास इंटरनेट है, आप उस पर कितना कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, बट अगर वाईफाई चला जाए वेस्ट हो जाएगा। तो हर एक इंसान वाईफाई को तो खोज रहा है, हम बताते हैं वाई आई को खोजिए। वाई आई ऑन दिस अर्थ? मेरे को ये शरीर में रोग कैसे आ गया जब किसी हाथे, घोड़े, छिपकली, चूहे को नहीं आ रहा? तो वाई मी। अगर आपके शरीर में कोई भी रोग है, कोई भी बीमारी है, तो आप भगवान का डायरेक्ट मर्डर कर रहे हैं। देन गॉड इज नॉट अलाइव विद इन यू। हम उस गॉड का मर्डर होना रोक रहे हैं। वाई मी का सवाल जो लोग करते हैं वो सिर्फ कंप्लेंट करने में करते हैं,
क्यों मेरे को इतने दुख क्यों मिल रहे हैं, है ना। मोस्टली आपने देखा होगा लोग हमेशा वाई मी इसीलिए यूज करते हैं और शुक्राना करने के तरफ नहीं बोलते कि वाई मी, मेरे को इतनी ब्लेसिंग क्यों मिली है। यस बिल्कुल आप बोल रहे हैं। देखिए मैथमेटिक्स एक चीज बताती है जो हम बचपन से स्कूल में सुनते आए कि टीचर उठा के पूछेगी एक क्वेश्चन का जवाब देना, अभी तुम्हारे पास 6 एप्पल्स हैं, उसमें तुमने किसी को 4 एप्पल्स दे दिए तो कितने बचे, बताइए कितने बचे। 6 एप्पल्स हैं, ओके, आपने 4 दे दिए, कितने बचे, 2 बचे। हम भी यही जवाब देते थे। आपके पास 12 कार्स हैं, आपने किसी को 2 कार दे दी, कितने बचे, 10 बची। यानी कि आपने जब किसी को दिया तो 12 में से चीज कम हुई और 10 रह गई। पहले चीज 6 थी, 2 रह गई, राइट। तो आप जब किसी को कुछ देते हैं, मैथमेटिक्स बताती है वो कम होती है। स्पिरिचुअलिटी बताती है आप जितनी चीजें देंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। बिल्कुल। आप जितना प्यार बांटेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप जितनी दुआएं देंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप जितना पैसा बांटेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी गणित ही थोड़ी सी इंसान की बनाई हुई गणित से अलग है। लेकिन हमारे ऋषि मुनीस जानते थे पूरी दुनिया खोज कर रही है मंगल ग्रह पे जीवन है या नहीं। हमारे ऋषि मुनि ने बस एक ही चीज खोज करी, जीवन में मंगल है कि नहीं, और हम जीवन में मंगल लाने की गारंटी देते हैं। सो हरिओम स्माइल्स के फाउंडर मिसेस मोनिका, जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुली सब कुछ एक्सप्लेन किया कि मेडिटेशन क्यों जरूरी है, तो आपने सुना, इनके जो विचार थे ऑसम थे, बहुत मजा आया मुझे को सेशन लगाने में भी। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में परेशान हो तरह तरह की बीमारियों से, तरह तरह की टेंशन है आपको, तो एक बार आप इनका कैंप जरूर कहते पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस कैंप में। तो मैम आप अपना लिंक मेंशन कर सकते हैं ना बीच में। हाँ जी बिल्कुल। आप जब हरिओम स्माइल्स टाइप करेंगे तो आपको यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे सब कुछ क्लियर मिल जाएगा और आप बहुत इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। Okay. और अगर आप हमारे किसी भी मेंबर के कांटेक्ट में आते हैं, हमारे हरिओम स्माइल्स में एंजल्स हैं, अनमोल रतन है जो निष्काम राउंड द क्लॉक सेवा दे रहे हैं। आपको बस अपना फोन नंबर भेजना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे हमारे 60 to 70 ग्रुप्स चल रहे हैं और लाखों फॉलोअर्स हैं। आपको कोई ना कोई, अगर आप सोचेंगे ना तो यूनिवर्स ही आपको लिंक भेज देगा। बट ये हर मीडिया पे अवेलेबल है। आपको टाइप करना है हरि ओम स्माइल्स और आप टाइप करेंगे विद मोनिका सिंगल तो भी आ जाएगा। हमारे स्पॉटिफाई पे भजन है, कोई भी भजन सुनता है तुरंत उसकी प्रॉब्लम हील हो जाती है क्योंकि वो साधना से निकले में। तो बहुत इजी है हरिओम स्माइल्स को ज्वाइन करना, बहुत बिल्कुल मुश्किल नहीं। सो मोनिका मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली सारा कुछ एक्सप्लेन किया क्योंकि इंसान को क्यों सारा कुछ ये मेडिटेशन करना चाहिए, क्यों ये सेशन लगाने चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि पर्सनली मुझे भी बहुत मजा आया ये आपके साथ वार्तालाप करने में, बहुत मजा